Hello everyone, I'm back again, and this time we are doing a video on another problem जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन का वर्क, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों किस्म के वर्क कैलकुलेट करेंगे ऑन ए रोलिंग बॉडी। लेकिन इस बार प्योर रोलिंग नहीं, इम्प्योर रोलिंग मतलब स्लाइडिंग वाली रोलिंग, जिसमें कि कांटेक्ट पॉइंट पर स्लाइडिंग चल रही हो, ऐसे वाली रोलिंग का प्रॉब्लम हम करेंगे। इसमें अगर स्लाइडिंग वाली रोलिंग होगी तो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे नहीं होगा, और इन केस द कांटेक्ट पॉइंट इज नॉट एट रेस्ट, फ्रिक्शन का टोटल वर्क जो है वो जीरो नहीं आएगा। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आप फ्रिक्शन के रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वर्क्स का जो टोटल है, मतलब फ्रिक्शन का टोटल वर्क जो है वो जीरो नहीं आता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव नॉट सीन बिफोर। ये आज इस प्रॉब्लम में आप देखोगे। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम टेकअप कर रहे हैं, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक स्फेयर को हम रोल करने देंगे। ये स्फेयर है, दिस इज अ स्फेयर, और ये स्फेयर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल कर रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन है और इधर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। अब ये जो स्फेयर रोल कर रहा है, लेट्स से इसका रेडियस r है, स्फेयर का रेडियस गिवन है r, सॉलिड स्फेयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, और इसका मास m दिया गया है। तो स्फेयर का मास हमें बताया गया है m, रेडियस r है, और यहाँ ये इस सरफेस पर रोल कर रहा है। लेकिन रोलिंग मोशन जरूर है, प्योर रोलिंग नहीं है। इसकी मोशन जो है प्योर रोलिंग नहीं है। ये कैसी मोशन है? रोलिंग विद स्लाइडिंग है, मतलब कांटेक्ट पॉइंट पर स्लाइडिंग हो रही है। अब देखो, ये हमने जब रोलिंग की प्रॉब्लम डिस्कस की थी अर्लियर, जब बेसिक रोलिंग की प्रॉब्लम डिस्कस की थी और एक स्फेयर को रोल करते हुए, प्योर रोलिंग करते हुए देखा था ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो in that video you might have noticed, and I'll give you a link to that video in this corner here. Hope I get the corner right, I never do. तो इस कॉर्नर में उसका एक लिंक भी आ जाएगा उस वीडियो का। You can go back to that video and go through this in more detail again. पर एक क्विक रिकैप मैं यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर दूंगा कि देखिए, अगर प्योर रोलिंग होनी है तो म्यू की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग अगर होनी है तो म्यू हैज टू हैव ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू। तो म्यू की एक सर्टेन मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए होता है प्योर रोलिंग कराने के लिए। तो अगर म्यू उस मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू से आधा हो, उस सिनेरियो को विजुलाइज करते हैं। तो पहले तो जल्दी से वो वाला म्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर रोलिंग हो रही है। अगर प्योर रोलिंग मैं इमेजिन कर लूं तो ये mg sin थीटा है। जस्ट एक क्विक कैलकुलेशन, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इधर mg cos थीटा, ये n, और इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन। तो क्या क्या न्यूटन्स लॉ इक्वेशंस बनेगी? mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m ACM। प्योर रोलिंग अस्यूम करके हम चल रहे हैं अभी, जिससे कि म्यू की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट हो सके। और सेंटर के अबाउट टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन की रहेगी, FR, दैट इज इक्वल टू ICM इनटू अल्फा। अल्फा है ACM by R, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है। अगर प्योर रोलिंग नहीं है, स्लिपिंग वाली होगी, तो ये नहीं कर सकते, जैसे कि इस प्रॉब्लम में बाद में होने वाला है। तो ये R सब कैंसिल हो गए, दिस R कैंसिल्स, दिस R कैंसिल्स। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे तो mg sin थीटा इज इक्वल टू 7/5 MACM। तो ACM हमें मिला, ACM क्या आया? 5g sin थीटा बाय 7 आ गया, और ACM की ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो F भी मिल जाएगा।
तो F क्या आया 2/5m into ACM is 5g sin theta by 7। तो फ्रिक्शन आ गई, 5 कैंसिल हुआ, 2/7mg sin थीटा। अब ये कैलकुलेशन हमने की है प्योर रोलिंग अज्यूम करते हुए। हमने ये मान लिया है कि प्योर रोलिंग यहाँ हो रही है और कांटेक्ट पॉइंट पर स्लाइडिंग नहीं है, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है जो स्लाइडिंग को नहीं होने दे रही है। ये अजम्पशन लेके मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है। तो ये फ्रिक्शन जो आई ये इस अजम्पशन से आई है कि स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो इतनी तो फ्रिक्शन चाहिए स्लाइडिंग रोकने के लिए, प्योर रोलिंग कराने के लिए इतनी फ्रिक्शन तो चाहिए। और अगर इतनी फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए तो एक मिनिमम म्यू की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। वो क्या है, देखिए इतनी फ्रिक्शन आपको चाहिए तो इतनी फ्रिक्शन अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब इतना, ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन की, ये जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन का, ये लिमिटिंग वैल्यू से कम हो। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो इतनी फ्रिक्शन नहीं हो सकती, अवेलेबल ही नहीं होगी। तो ये अवेलेबिलिटी इसकी बनी रहे, इसके लिए इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना जरूरी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ n ऑफ कोर्स mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू इनटू n और n है mg cos थीटा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये वैल्यू इससे अधिक रहे तो ये आया 2/7 mg sin थीटा। अब mg कैंसिल कर लो तो म्यू क्या आ गया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा। ये मिनिमम म्यू चाहिए आपको अगर आपने प्योर रोलिंग करवानी है इस मोशन में, तो ये मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड है। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। तो म्यू की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, म्यू की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2/7 tan थीटा। ये मिनिमम म्यू चाहिए, इतना कम से कम म्यू होगा तो प्योर रोलिंग इस इंक्लाइंड प्लेन पे हो पाएगी, नहीं तो ये प्योर रोलिंग संभव नहीं है। अब देखो ये तो हमने डिसाइड कर लिया, ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या क्वेश्चन विजुअलाइज कर रहा हूं, द क्वेश्चन दैट आई एम प्रपोजिंग, द प्रॉब्लम दैट आई एम प्रपोजिंग फॉर यू टू सॉल्व हियर इज के म्यू अगर इस मिनिमम रिक्वायरमेंट का आधा हो जाए, व्हाट इफ म्यू इज हाफ ऑफ दिस रिक्वायर्ड वैल्यू, तब क्या होगा। तो म्यू अगर इससे आधा हो और सेंटर ऑफ मास जो इस स्फीयर का है वो एल डिस्टेंस रोल करते हुए नीचे आ जाए, तो फ्रिक्शन का रोटेशनल वर्क कितना होगा, फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क कितना होगा और फ्रिक्शन का टोटल वर्क कितना होगा, ये कैलकुलेशन अब हम करने वाले हैं। तो म्यू इस वैल्यू से आधा है, राइट, म्यू इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू। इन दिस केस if mu is half of this value और सेंटर ऑफ मास स्फीयर का L डिस्टेंस नीचे आता है, तो उस प्रोसेस में फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों वर्क हमें बताने हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब now that the question is clearly defined, interestingly it has already taken almost 9 minutes to define the question। तो अब क्वेश्चन अगर डिफाइन हो गया है, आपको क्वेश्चन क्लियर है, प्रॉब्लम जो हम हैंडल कर रहे हैं वो क्लियर है, तो फिर अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एट दिस टाइम सो दैट यू कैन रेफर टू व्हाटएवर वी रिक्वायर लेटर ऑन। तो म्यू जो है इससे आधी है, और म्यू अगर इससे आधा है तो इसका मतलब प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं होने का मतलब है कि कांटेक्ट पॉइंट पर स्लाइडिंग होगी, और अगर कांटेक्ट पॉइंट पर स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन किस प्रकार की है, कौन से वाले टाइप की फ्रिक्शन लगेगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी अब बॉडी के ऊपर। सो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगी जो कि होगी म्यू into mg cos theta। म्यू n बेसिकली
पर n तो mg cos थीटा को बैलेंस करता है इस तरह की सिचुएशंस में, तो फ्रिक्शन आ जाएगी म्यू इंटू n यानी म्यू इंटू mg cos थीटा। तो देखिए फिर से वही स्फेयर और वही इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन हमें दिया गया है। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये जो स्फेयर हमको दिया गया है इसका रेडियस r है, मास m है और इस सरफेस पे जो म्यू है वो है 1/7 tan थीटा। याद रखिए प्योर रोलिंग कराने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था? मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग वाज 2/7 tan थीटा, ये उससे आधा है। तो ऐसे में अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। पहले तो mg के कंपोनेंट्स तो वैसे ही आएंगे जैसे हम लेते आए हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, इधर n है जो कि mg cos थीटा के बराबर है और इस बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कितना रहेगा? ये होगा म्यू n। n ऑफ कोर्स mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ये हम जानते हैं। तो फ्रिक्शन हो जाएगी म्यू n। अब म्यू कितना है और n कितना है देख लो जरा। म्यू n की वैल्यू भी और सिंपलीफाई कर लेते हैं। म्यू आपको दिया है 1/7 tan थीटा इनटू n क्या है? mg cos थीटा। अब tan थीटा इंटू cos थीटा हो जाता है sin थीटा, तो ये म्यू n जो आया ये आ गया है 1/7 mg sin थीटा। ये फ्रिक्शन आ गई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन हियर। I'll give you a closer view of it all। देख लीजिए ये फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट कर ली है 1/7 mg sin थीटा। अब देखो ये स्फेयर जो है अगर ये L डिस्टेंस चलकर आता है, अगर ये स्फेयर L डिस्टेंस चल के आता है तो L डिस्टेंस चलने में फ्रिक्शन कितना ट्रांसलेशनल वर्क करेगी ये पता लगाना है और कितना रोटेशनल वर्क करेगी ये भी पता लगाना है। ये दो चीजें हमें बतानी है, रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो L डिस्टेंस ये बॉडी चलेगी तो L डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगेगा? देखिए पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की, ACM। सेंटर ऑफ मास की L डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है। लेट अस मेक अ कैलकुलेशन। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या आएगी? इस डायरेक्शन में बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस ये फ्रिक्शन म्यू n जो कि 1/7 mg sin थीटा है। सो माइनस 1/7 mg sin थीटा, ये हो गया 6 mg sin थीटा बाय 7। ये ACM है। तो L डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगा, मान लीजिए वो टाइम t आता है, तो L विल बी इक्वल टू हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। अब ACM ये रहा 6/7 mg sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये कैसे आया? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक अजम्पशन ऑफ कोर्स यहाँ ये है कि स्फेयर ने रोलिंग शुरू ही की है। इनिशियल वेलोसिटी ये जो ये मोशन हुई है इसमें रोल को हमने यहाँ पर रखा भर है, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की थी। तो ये
यहां से आप चाहें तो टी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टी स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया है 14L बाय 6 mg साइन थीटा। इसकी आगे चल के हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो, ये एल डिस्टेंस चलने में फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क कितना है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है ये इस एल डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट है। ये आप इस डायग्राम में बड़े आराम से देख सकते हो। ये एल डिस्प्लेसमेंट डाउन द स्लोप है और फ्रिक्शन अप द स्लोप है। तो इसलिए फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव आने वाला है, राइट। फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क नेगेटिव आएगा। ये कितना? फ्रिक्शन है फ्रिक्शन है mg sin थीटा बाय 7, करेक्ट। mg sin थीटा बाय 7 फ्रिक्शन है और डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है l, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो ये वर्क नेगेटिव आया। तो ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इंटू l बाय 7 आ जाता है। अब रोटेशनल वर्क कितना आएगा? रोटेशनल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस मोशन के दौरान इस स्फेयर की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी ये कैलकुलेट करना होगा। तो टू कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी विल आल्सो नीड अल्फा। स्फेयर का जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना होगा। तो लेट अस क्विकली कैलकुलेट अल्फा ऑफ द स्फेयर। यहाँ हम अल्फा की कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं, फिर उस अल्फा को यूज करके थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा स्फेयर का, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो, सेंटर के अबाउट टॉर्क तो केवल इस फ्रिक्शन की है, इस 1 बाय, ये जो फ्रिक्शन है ये है 1/7 mg sin थीटा है। केवल इस फ्रिक्शन की सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क होगी n mg sin थीटा mg cos थीटा। इन सब की लाइंस ऑफ एक्शन सेंटर से पास कर रही हैं, तो उन सब की टॉर्क्स तो जीरो आ जाने वाली हैं, राइट। तो यहाँ टॉर्क है तो केवल फ्रिक्शन की है, वो कितनी आ जाएगी? 1/7 mg sin थीटा इंटू r। 1/7 mg sin थीटा इंटू r, ये टॉर्क हो गई। और टॉर्क किसके इक्वल? I अल्फा, करेक्ट। टाउ इक्वल्स I अल्फा। ये है टॉर्क किसके इक्वल? I अल्फा के इक्वल। I कितना? 2/5 mr square into alpha. Okay, I'm sorry, it's getting a little clumsy here. थोड़ा स्पेस भरता चला जा रहा है, लेकिन since you have seen this without it, you can go back and review what was done earlier quite easily. तो ये m जो है ये कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल होगा एक। अल्फा क्या आया जी? अल्फा आ गया है 5g sin थीटा बाय 14r। ये अल्फा आ गया 5g sin थीटा बाय 14r, ये अल्फा आया है। और इस अल्फा से आपने मोशन स्टार्ट की है। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 है, शुरुआत में तो स्फेयर को हमने यहाँ रेस्ट पे रखा था, याद है। सो स्फेयर को शुरुआत में रेस्ट पे रखा गया था और इसने इस अल्फा से रोटेट करते हुए चलना शुरू किया। इतने टाइम में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी ये पता लगाना है, तो थीटा जानना है। थीटा कितना होगा? थीटा विल बी इक्वल टू कितना? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर कैसे आया? काइनेमैटिक्स के हमारे इस चैनल पे वीडियोस हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद हमने एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी कवर किया हुआ है, तो काइनेमैटिक्स के वीडियोस को रिविजिट कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड गिव यू अ लिंक ओवर हियर फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर भी एक क्विक वर्ड ऑन इट। देखिए, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन के लिए होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशन में इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? S की जगह थीटा
u की जगह ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, t की जगह तो t है ही, और a की जगह अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ऐसे आएगा। यहां पर ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बीइंग 0, यहां क्या रहा, थीटा आ जाएगा हाफ ओमेगा नॉट t तो 0 हो गया, हाफ अल्फा 5g sin थीटा बाय 14r इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की ये वैल्यू इधर ले आइए तो ये थीटा आपको मिल गया, ये है 5/28r g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये रहा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना 14l बाय 6। इस ACM में ये m नहीं होना चाहिए था, ACM में ये तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को मास से भी डिवाइड किया जाना चाहिए, तो ये ACM की वैल्यू यहाँ ये गलत थी। ये L में ये m नहीं आएगा और ये m नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर दिया मैंने। तो खैर, सो ये हम टी स्क्वायर जो इधर आया हुआ है, इस टी स्क्वायर को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल रहा है 14l बाय 6g sin थीटा, तो ये हुआ इधर 2 इंटू 6 12, तो थीटा क्या आया, थीटा आ गया है 5 इंटू l बाय 12r। तो थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है, आई एम सो सॉरी आई हिड सो मच ऑफ दिस कंटेंट फ्रॉम यू, मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्फा इतना आ गया है, थीटा होगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर हमने ये ले लिया। सो रिमेंबर ACM में ये m नहीं था, वो तो नेट फोर्स थी, नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो ACM आएगा, ये ACM आया था। आई हैव मेड द करेक्शन, आई होप दैट इज क्लियर। इन एनी केस मैं वीडियो एडिटिंग में कैप्शंस दे दूंगा उसके लिए। थीटा इज 5l बाय 12r, ये आ गया। तो इतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अब रोटेशनल वर्क कितना है। अब देखिए टॉर्क कैसे डायरेक्शन में है, ये फ्रिक्शन की टॉर्क बॉडी के सेंटर के अबाउट इसको कैसे घुमा रही है, ये इसे क्लॉकवाइज घुमा रही है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अब क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये वर्क पॉजिटिव होगा, टाउ इनटू थीटा, बट इट विल बी पॉजिटिव। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितनी है, टॉर्क है 1/7 mg sin थीटा इनटू r, ये तो है टॉर्क। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है 5l बाय 12r, थीटा इज हाफ अल्फा टी स्क्वायर हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया था, ये थीटा आ गया था, तो थीटा कितना 5l बाय 12r, राइट। तो ये पॉजिटिव रहेगा ऑफ कोर्स, तो कितना r ऑफ कोर्स कैंसिल हो गया, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 mg sin theta into L divided by 7 into 12। 7 into 12 कितना हो जाएगा, मुझे पहाड़े बहुत अच्छे से याद नहीं रहते हैं, 84। सो ये वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अब अगर आप टोटल इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो दैट टोटल वर्क विल नॉट बी ए नेगेटिव वर्क, विल नॉट बी जीरो वर्क, टोटल वर्क विल नॉट बी जीरो। ये टोटल वर्क जो है ये नेगेटिव आएगा। द टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हियर इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ऑफ कोर्स वो तो होना ही है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा रहे हैं काइनेटिक नेचर की, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट जरूर प्रोड्यूस होगी, और इसलिए फ्रिक्शन का वर्क जो है वो हमेशा
नेगेटिव आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जिन दो ऑब्जेक्ट्स पे वो एक्ट कर रही है, दोनों पर टोटल वर्क लेंगे, वो हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए। तो ये हमने वो वाली प्रॉब्लम स्टडी की है जिसमें कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है प्योर रोलिंग कराने के लिए, और जब फ्रिक्शन प्योर रोलिंग कराने के लिए सफिशिएंट ना हो तब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वर्क डिफरेंट आते हैं मैग्नीट्यूड में, और उनका टोटल 0 नहीं आता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और पहली बार आपने ये देखा कि रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं लेकिन रोलिंग हो रही है, और फ्रिक्शन का वर्क 0 नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टेप है जो आपने आज लिया, आज अपनी नॉलेज को फर्दर एनहांस किया है about rolling. So bye bye for now. I hope you enjoyed this video as much as I enjoyed doing it. All the best. Keep learning physics, keep enjoying it. Let us of course meet again for the next video where I'll come up with another very interesting problem on rotation of rigid bodies. So bye bye for now.